गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आपसे विनती है, इस वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में राधा स्वामी जी लिख दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सत्संगी, आज आप हैरान हो जाओगे, आज के दिन डेरा व्यास में इतने बड़े अभिनेता सलमान खान राधा स्वामी जी के पास क्यों आए? क्या असली वजह है? क्या कारण है? आप इन सारे प्रश्नों का उत्तर जानेंगे इस वीडियो में। शुरू से एंड तक बने रहिए। आइए चलो शुरू करते हैं। पंजाब के डेरा व्यास राधा स्वामी सत्संग के मुख्यालय सुबह हमेशा की तरह शांत और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी हुई थी। सत्संगियों की भीड़ सत्संग सुनने के लिए इकट्ठा हो रही थी, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। एक चर्चा हर जुबान पर थी। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान डेरा व्यास आए हैं। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि इतने बड़े अभिनेता यहां क्यों आए होंगे। क्या वह केवल दर्शन करने आए थे या उनके आने की कोई खास वजह थी? सलमान खान का डेरा व्यास पहुंचना सुबह के करीब 10 बजे हुआ। काले रंग की गाड़ी सत्संग भवन के पास आकर रुकी। गाड़ी से सलमान खान उतरे। साधारण कपड़ों में, बिना किसी स्टारडम के दिखावे के, उनके चेहरे पर एक अलग सी शांति और गंभीरता थी। उनके साथ केवल उनके 2 करीबी दोस्त और सुरक्षाकर्मी थे। जैसे ही वह सत्संग भवन के अंदर गए, लोगों की उत्सुकता और बढ़ गई। हर कोई जानना चाहता था कि सलमान खान, जो अक्सर ग्लैमर और बॉलीवुड पार्टियों के लिए जाने जाते हैं, अचानक राधा स्वामी सत्संग व्यास में क्यों आए हैं। बाबाजी से पहली मुलाकात, सलमान खान सीधे बाबाजी के कक्ष में पहुंचे। बाबाजी अपने सहज और शांत स्वभाव के साथ पहले से वहां उनका इंतजार कर रहे थे। बाबाजी ने सलमान का स्वागत करते हुए कहा, आओ बेटा, कैसे हो? सलमान ने झुककर बाबाजी को प्रणाम किया और विनम्रता से बोले, बाबाजी, आपसे मिलने बहुत दिनों से आना चाहता था, अब जाकर मौका मिला। बाबाजी मुस्कुराए और बोले, मालिक की मर्जी से सब कुछ होता है, बैठो, आराम से बात करते हैं। सलमान खान की वजह कुछ देर तक मौन छाया रहा। सलमान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बाबाजी, मेरे जीवन में बहुत उथल पुथल है। हर तरफ से लोगों से घिरा रहता हूं, लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक खालीपन है। अक्सर सोचता हूं कि मैं इतने बड़े मुकाम पर हूं, लेकिन सच्ची खुशी क्यों नहीं है। मैंने सुना था कि यहां आकर आत्मा को शांति मिलती है, इसीलिए मैं आपसे मिलने चला आया। बाबाजी ने शांत स्वर में कहा, बेटा, यह खालीपन हर इंसान के जीवन में होता है। संसार का नियम है, बाहर की चकाचौंध और दौलत से आत्मा का सुख नहीं मिलता। असली शांति भीतर की यात्रा में है। तुम इसीलिए यहां आए हो क्योंकि तुम्हारी आत्मा तुम्हें सही मार्ग पर लाना चाहती है। सलमान का संघर्ष। सलमान खान ने बाबाजी के सामने अपनी कई परेशानियां साझा की। उन्होंने कहा, बाबाजी, मैं अपनी छवि से थक चुका हूं। हर कोई मुझे एक अभिनेता के रूप में देखता है, लेकिन मेरे अंदर का इंसान कहीं खो गया है। मैं अपने गुस्से और गलत फैसलों के कारण बहुत परेशान रहता हूं। बाबाजी ने बड़ी सहजता से जवाब दिया, बेटा, जीवन में गलतियां हर कोई करता है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि हम उनसे क्या सीखते हैं। आत्मा का मार्ग कोई बड़ा बदलाव नहीं मांगता, बस सच्चाई और समर्पण से जीवन जीने की जरूरत है। नामदान की बात। सलमान ने उत्सुकता से पूछा, बाबाजी, मैं इस मार्ग को समझना चाहता हूं, क्या यह मेरे लिए संभव है? बाबाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, हर आत्मा के लिए यह मार्ग खुला है, लेकिन यह एक यात्रा है। इसे तुम्हें धैर्य और निष्ठा के साथ तय करना होगा। सबसे पहले मन को शांत करना सीखो, सत्संग सुनो और मालिक नाम का स्मरण करो। सत्संग में सलमान की उपस्थिति। उस दिन सलमान खान ने बाबाजी से सत्संग सुना। हजारों सत्संगियों के बीच वह साधारण श्रोता की तरह बैठे थे। सत्संग के दौरान बाबाजी ने कहा, संसार की हर चीज क्षणभंगुर है, चाहे वह दौलत हो, शोहरत हो या रिश्ते। आत्मा को शांति केवल उस मालिक से जुड़ने में मिलती है जिसने हमें बनाया है। सलमान यह सुनकर गहरे विचारों में डूब गए। साधारण जीवन का महत्व। सत्संग के बाद सलमान ने बाबाजी से पूछा, बाबाजी, मैं इस मार्ग पर कैसे चल सकता हूं? मेरा जीवन बहुत जटिल है, लोग मुझे हर समय घेर कर रखते हैं। बाबाजी ने उत्तर दिया, बेटा, सरलता से जियो। जीवन को जितना साधारण रखोगे, उतना ही आत्मा को शांति मिलेगी। सच्चाई, विनम्रता और सेवा का मार्ग अपनाओ। सबसे पहले अपने गुस्से और अहंकार पर काबू पाना सीखो। सलमान ने सिर झुकाकर कहा, मैं ये सब अपनाने की कोशिश करूंगा बाबाजी। विदाई और वादा।
अंत में सलमान खान ने बाबा जी से आशीर्वाद लिया और वादा किया कि वह नियमित रूप से सत्संग सुनेंगे और अपने जीवन में सच्चाई और सेवा का मार्ग अपनाएंगे। बाबा जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, बेटा, यह यात्रा धीरे धीरे तय होगी। बस मालिक पर भरोसा रखो और अपने कर्म सही रखो। डेरा ब्यास से लौटने के बाद सलमान खान जब डेरा ब्यास से लौटे, उनके चेहरे पर एक अलग ही शांति और सुकून था। उन्होंने अपने करीबियों से कहा, डेरा ब्यास जाकर मुझे एहसास हुआ कि सच्चा सुख दौलत या शोहरत में नहीं है, प्रेरणा का स्रोत। सलमान खान का डेरा ब्यास जाना केवल एक सुपरस्टार की यात्रा नहीं थी, यह एक आत्मा की यात्रा थी जो अपने खालीपन को भरने और सही मार्ग खोजने के लिए निकली थी। उनके इस कदम ने लाखों लोगों को यह सीख दी कि चाहे आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, सच्ची शांति केवल आध्यात्मिकता में है। यह घटना उन सत्संगियों के लिए भी प्रेरणा बन गई जो सोचते थे कि इस मार्ग पर केवल साधारण लोग ही आ सकते हैं। सलमान खान ने साबित कर दिया कि आत्मा की खोज हर इंसान का अधिकार है। सारांश, डेरा व्यास में सलमान खान का आना केवल एक मुलाकात नहीं थी, बल्कि एक जीवन बदलने वाला अनुभव था। उन्होंने बाबा जी से जो सीखा वह उनके जीवन को नई दिशा देने वाला था और यह साबित करता है कि आध्यात्मिकता का मार्ग हर किसी के लिए खुला है, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि से क्यों ना हो। राधा स्वामी जी परम सत्कार योग। गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी साध संगत जी। बाबा जी हर बात पर इतना जोर देने के लिए क्यों कहते हैं? हर सत्संग में, हर वाणी में उनका संदेश हमें बार बार एक ही दिशा में क्यों मोड़ता है? आखिर इसका क्या रहस्य है? वह हमें बार बार क्यों समझाते हैं, भाई सिमरन भजन करो, सिमरन भजन करो? क्यों? हर सत्संग में उनके वचन का सार यही निकलता है कि हमें सिमरन भजन को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि हमें यह सिमरन भजन करना इतना कठिन क्यों लगता है? क्या हमने कभी इस पर गंभीरता से विचार किया है? नहीं, हमने तो बस नामदान ले लिया और यह सोचकर निश्चिंत हो गए कि बस अब हमारा काम पूरा हो गया। लेकिन क्या सच में यही काफी है? आखिर वह कौन सी वजह है जो हमें सिमरन भजन से दूर रखती है? इसका असली कारण क्या है? क्यों हमें सिमरन भजन करना इतना कठिन लगता है? क्यों हमारा मन सिमरन भजन में नहीं लगता है? क्योंकि अगर कभी भी बैठ भी जाते हैं सिमरन भजन की बैठक में, तो हम अपने अंदर दुनिया भर की इच्छाएं लेकर बैठते हैं कि मेरा वह काम बन जाए, मेरा यह काम बन जाए। तो भाई इसका मतलब तो यह हुआ कि हम मतलबी हैं। हम अपने मतलब के लिए सिमर पर बैठते हैं, तो इसका मतलब यही हुआ कि हमें अपने सद्गुरु से प्यार नहीं है, हम अपने सद्गुरु को प्रेम नहीं करते हैं। और जब हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, तो फिर हमें सिमरन भजन करना कठिन लगता है। इसीलिए भाई, अगर हम अपने मतलब के लिए ऐसा करेंगे तो फिर हम जीवन में कभी भी सिमरन भजन में तरक्की नहीं कर सकते हैं और सच खंड तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो भाई हमें सिमरन भजन रोजाना करना है और अपनी इच्छाएं लेकर नहीं करना है, क्योंकि मन में कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि भाई सतगुरु जानी जान है, वह सब जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। जब हम अपने नियम के पक्के हो जाएंगे, जब हम सिमरन भजन को समय देंगे, और वह भी बिना किसी ख्वाहिशों के, बिना किसी इच्छाओं के, तभी हमारा सिमरन भजन सफल होगा। जब हम सही मार्ग पर चल पाएंगे तो हमारी इच्छाएं तो सद्गुरु अपने आप पूरी कर देंगे। फिर हमें कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हमारे लिए अच्छा है वह हमें सद्गुरु अपने आप दे देते हैं। इसलिए जब हम सिमरन की बैठक में बैठे तो हमें केवल यही सोचना है कि हम शरीर नहीं हैं, हम एक आत्मा हैं। क्योंकि यह शरीर तो एक मिट्टी का पुतला है और हम किराए के मकान में रह रहे हैं। यह मकान एक किराए का मकान है। किसी को 50 साल के लिए मिला है, किसी को 60 साल के लिए मिला है और किसी को 70 साल के लिए मिला है। भजन करते हैं तो हमें अपने अंदर बहुत कुछ दिखाई देता है और हमें बहुत से अनुभव भी होते हैं। साध संगत जी, हम आपको एक साखी सुनाते हैं। यह साखी एक सत्संगी माँ जी की है जो कि बहुत बंदगी वाली थी। वह रोजाना सिमरन भजन को 4 घंटे का समय देती थी, जो कि सद्गुरु के बताए समय से दुगना है। और उस माता जी की उम्र 50 साल की थी, जिनको 35 साल की आयु में नामदान मिल चुका था। और उन्होंने नामदान लेने के बाद जैसे बताया जाता है वैसे ही किया। वह रोजाना ही सिमरन भजन को समय देती थी। जिस तरह से बैठने के लिए बोला जाता है
तो उसी तरह से बैठकर परमात्मा की भजन बंदगी करती थी। और जैसे सिमरन भजन करने के लिए कहा गया है तो वैसे ही उन्होंने किया। और आज देख लो कि उन पर मालिक की बहुत कृपा है और बहुत सारे सत्संगी भाई बहन उनके पास आते हैं और उनसे अपने निजी अनुभव साझा करते हैं। और माता जी भी उनको इस मार्ग के बारे में बताती हैं कि किस तरह से हमें इस परमार्थ के मार्ग पर चलना है और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो यह सभी बातें माता जी अपने अनुभवों में साझा करती हैं। इसलिए साध संगत जी इस साखी को पूरा सुनना, ताकि आपको भी पता चले कि सिमरन भजन में कितनी ताकत है। जैसे हमने बताया कि माता जी को 33 साल की आयु में ही नामदान मिल गया था और उसके बाद उन्होंने अपना रूहानी सफर शुरू कर दिया था। बिन नागा वह सिमरन भजन पर बैठती थी। माता जी ने सभी संगतों को बताया कि अगर हम इस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अगर हमें नामदान मिल गया है तो उस मालिक की शरण तो हमें मिल ही चुकी है, हमें पूर्ण संत सद्गुरु की शरण तो मिल ही चुकी है। इसलिए हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमें उनकी बताई गई बातों पर चलना है। जो मार्ग उन्होंने हमें बताया है तो हमें उसी मार्ग पर चलना है, यानी कि बिना नागा सिमरन भजन करना है। और कोई भी ऐसा दिन ना हो कि हम सिमरन भजन को समय ना दें और उसकी याद हमारे अंदर ना आए, ऐसी कोई भी दिन नहीं होना चाहिए। और माता जी ने बताया कि हमारे में से ही कुछ ऐसे अभ्यासी हैं जो ऐसा करते हैं, उनका कभी कभी सिमरन भजन में नागा भी पड़ जाता है, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, मगर हमें सिमरन भजन को समय देना ही है। जैसे मान लो कि एक गाड़ी जा रही है, तेजी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही है, और फिर उसका ड्राइवर यह सोचे कि आज मैं रुक जाता हूं और कल चलूंगा, और वह ड्राइवर गाड़ी को रोक लेता है, और फिर जब वह दोबारा चलता है तो उसे गाड़ी का उतना ही जोर लगता है जितना पहले लगा था, क्योंकि उसने गाड़ी को बीच में रोक दिया था। तो उसे वापस आने के लिए उसी रफ्तार में और समय लगेगा, और वह समय कितना हो सकता है इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए ऐसे ही हमें भी बिना नागा किए हुए सिमरन भजन को समय देना है, क्योंकि हम यह नहीं जानते कि रूहानियत में कितनी तरक्की हुई है या फिर हो रही है। हो सकता है कि हम तरक्की की राह पर हो और हम अगले दिन सिमरन भजन पर ना बैठे और हम अपना नुकसान कर लें। इसलिए इस बात का हमें खास ध्यान रखना है और हमें सिमरन भजन रोजाना करना है, जिस तरह बताया गया है वैसा ही करना है। और फिर जैसे जैसे हम रोजाना सिमरन भजन को समय देने लग जाएंगे तो फिर सद्गुरु की कृपा से ध्यान आना शुरू हो जाएगा। और फिर जब ध्यान आना शुरू हो जाता है तो फिर पैरों के तलों से रूह सिमटकर रूह ऊपर की ओर चढ़ाई करती है, और जब पैर के तलवों से सिमटकर रूह ऊपर की ओर चढ़ाई करती है तो हमें हल्कापन महसूस होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा शरीर छूटने लगता है, और उस समय हमें आनंद भी आता है, जैसे जैसे रूह पैरों के तलवों से सिमटकर नाभि तक आती है। और उसके बाद का जो सफर है तो वह तो सद्गुरु की कृपा से ही हो जाता है, मगर पैरों के तलवों से ऊपर की ओर उठने में, जहां पर जीव को मुश्किल होती है, क्योंकि इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती। लेकिन जो पूर्ण संत सद्गुरु होते हैं तो उन्हें नीचे से ऊपर की ओर चढ़ाई करने में समय नहीं लगता। वह बहुत ही शीघ्रता से ऊपर की ओर चढ़ाई कर लेते हैं और बहुत ही शीघ्रता से नीचे की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि उनका अभ्यास बना हुआ होता है और वह यहां इस मृत्यु लोक में रहते हुए भी उस कुल मालिक से जुड़े हुए होते हैं। मगर हमें वहां तक पहुंचने में समय लगता है, क्योंकि हमारा अभ्यास नहीं है, हम अभ्यास नहीं करते, हम मार्ग पर नए होते हैं। इसलिए जब रूह ऊपर की तरफ चढ़ाई करती है तो समय लगता ही है और हमारा शरीर शून्य होना शुरू हो जाता है। और जब ऐसा होने लग जाए तो फिर हमें समझ जाना चाहिए कि सद्गुरु की कृपा होने लगी है। पैरों के तलवों से ऊपर की तरफ उठकर इन आंखों के पीछे तीसरी तल पर आना है। अगर इतना सफर हम सद्गुरु की कृपा से तय कर लेते हैं तो आगे सद्गुरु जी खुद संभाल करते हैं। केवल यही सफर है जो हम मुश्किल से कर पाते हैं। और जब हम यहां तक पहुंच जाते हैं, यानी उस तीसरे तल पर पहुंच जाते हैं, तो फिर इससे आगे सद्गुरु खुद हमारी संभाल करते हैं। उस सफर में सद्गुरु हमारे साथ होते हैं, फिर हमें कोई मुश्किल नहीं आती। सद्गुरु हमारी संभाल करते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि बिन सद्गुरु नाम ना जपे, क्योंकि रूहानियत का सफर ऐसा है जिसमें सद्गुरु का साथ होना बहुत जरूरी है।
बिना सद्गुरु के हम यह सफर तय नहीं कर सकते, क्योंकि हम भटक जाते हैं। जैसा कि अक्सर ही होता है कि कुछ अभ्यासी कहते हैं कि हमें यह मुश्किल आ रही है क्योंकि रास्ते में बहुत मुश्किलें आती हैं, मगर हमारे साथ सतगुरु हैं। हमारा हाथ सतगुरु ने पकड़ा हुआ है, तो सद्गुरु हमें इन मुश्किलों से बाहर निकालकर सीधा पार ब्रह्म ले जाते हैं। और अगर हमारा ध्यान भटक जाए तो फिर हम वहीं भटकते रहेंगे, जैसा अक्सर होता भी है। जैसे कुछ अभ्यासी राबिया सिद्धियों में पड़ जाते हैं, उन्हें कुछ शक्तियां मिल जाती हैं और वह हमें अपनी तरफ खींचती हैं, क्योंकि इस मार्ग में बहुत कुछ देखने को मिलता है और बहुत कुछ अनुभव करने के लिए मिलता है, मगर हम अकेले इस सफर को तय नहीं कर सकते। इसलिए सतगुरु की कृपा का होना बहुत जरूरी है। सतगुरु की कृपा के बिना हम यह सफर तय नहीं कर सकते होते हैं। सतगुरु का अर्थ यह नहीं कि कोई शरीर हमारे साथ होता है। सतगुरु का अर्थ है वह शब्द, वह नाम हमारे साथ होता है, और शब्द ही परमात्मा है, वही हमारी संभाल करता है। क्योंकि इस मार्ग पर कैसे चलना है, कहाँ जाना है, हमें नहीं पता होता, और ना ही हम अकेले इस मार्ग पर चल ही सकते हैं। इसलिए यह तो उस परमात्मा की कृपा है हम पर कि उन्होंने हमें संत सतगुरु से मिला दिया है, और जिन्होंने खुद यह सफर तय किया है, जो इस मार्ग के जानकार हैं, वाकिफ हैं, तो केवल वही इस मार्ग पर चलने में हमारी मदद कर सकते हैं, हमारी संभाल कर सकते हैं। उनके बिना हम इस सफर पर नहीं चल सकते। जब हम पैरों के तलवों से ऊपर की तरफ चढ़ाई करते हैं तो फिर धीरे धीरे हमारी बात बनने लगती है, और जिस दिन बात बन जाती है तो उस दिन हमें बहुत अनुभव होते हैं, क्योंकि इस मार्ग पर हर एक अभ्यासी के अनुभव अलग अलग होते हैं। जब एक बार हमारी सूरज चढ़ जाती है, हमारी आत्मा आंखों के पीछे तीसरे तल पर आ जाती है, तो फिर हमारा काम बन जाता है और हमारा बार बार जन्म लेना, बार बार मरना यह खत्म हो जाता है। हम इस 84 के जेल खाने से मुक्त हो जाते हैं, यानी कि मालिक की कृपा हमारे ऊपर हो जाती है। हम अपने असली घर, निज घर, सचखंड पहुंच जाते हैं, जहां पर ना कोई दुख आते हैं और ना ही कोई परेशानियां आती हैं। इसके बाद हम मृत्यु लोक में रहते हुए भी इससे अलग हो जाते हैं, क्योंकि हमारी सूरत उस परमात्मा के साथ हमेशा जुड़ी रहती है, और हमें जो यह सचखंड जो धुन आ रही है, जो सचखंड से धुन आ रही है, तो वह भी सुनाई देने लगती है। और फिर बाहर क्या हो रहा है, इससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम तो मालिक के रंग मेंगे होते हैं, और जो इस मालिक के रंग मेंगा जाता है तो फिर उसे किसी और रंग की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमें उस सत्य का पता चल जाता है कि इस संसार की सच्चाई क्या है, फिर वह इनमें उलझता नहीं है। हम इंसानों का स्वभाव ऐसा है कि इंसान हालात के आगे मजबूर हो जाता है, कभी अपनों के सामने तो कभी परायों के सामने, और फिर इस इंसान को मजबूर देखकर कभी कभी वह परमात्मा भी, वह मालिक भी मजबूर हो जाता है, क्योंकि जो कुछ होगा तो वह हमारे प्रारब्ध के अनुसार ही होगा, हमारे प्रारब्ध कर्मों के अनुसार ही होगा, और परमात्मा उन प्रारब्ध कर्मों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जैसे जब कोई विश्वासघात करता है तो फिर दिल फटता है और आंखें रोती हैं, फिर तो इस पूरे संसार से ही नहीं, उस मालिक से भी विश्वास उठ जाता है। मालिक के विश्वास में भी दरार पड़ जाती है, मगर हमें कभी भी मालिक के ऊपर से कभी भी अपने विश्वास को डोलने नहीं देना चाहिए। कभी भी मालिक के ऊपर से अपने विश्वास को डोलने ना दें। उसे मालिक पर पूरा विश्वास और पूरा भरोसा रखें, और फिर चाहे कितना भी बुरा समय क्यों ना आए, हमें डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। हमें उस परमात्मा पर, अपने सद्गुरु पर पूरा विश्वास रखना होगा, क्योंकि अगर हम उस परमात्मा पर, सद्गुरु पर सच्चा विश्वास रखेंगे, भरोसा रखेंगे, तो ही फिर हमारी सभी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। मालिक हमारी सभी मुश्किलें, सभी परेशानियां दूर कर देंगे। अब हम सभी ने राजा हरिश्चंद्र के बारे में तो सुना ही है, उनकी मिसाल तो हम सभी को पता ही है, हमारे सामने ही है, और बाकी सब मिथ्या है। इतना जानने के बाद भी इस संसार की माया में भटकता रहता है, दिन रात भटकता रहता है। धन दौलत के लिए भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, धन दौलत के लिए भाई भाई की जान तक लेने को तैयार हो जाता है। बेटी बाप को नहीं पहचानती, भाई भाई को नहीं पहचानता, और बेटा अपने बाप को नहीं पहचानता है। एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं, केवल इस धन दौलत के लिए, जमीन जायदाद के लिए, जब सब कुछ पता है कि यह सब खत्म हो जाने वाली चीज है, यह सब झूठ है,
केवल झूठ और सच्चा, केवल उस परमात्मा का नाम है। हम कितना प्यार करते हैं रुपए पैसे से। हालांकि सब जानते हैं कि पैसा इंसान को लालची बनाता है, स्वार्थी बनाता है, और फिर भी इस पैसे के लिए इंसान विश्वासघात जैसा पाप करता रहता है। इसीलिए भाई, अगर प्यार करना है तो उसे मालिक से करो, मालिक के सच्चे नाम से करो, उस परमात्मा से करो जो है और पवित्र है और सबसे ऊंचा है। इसीलिए वह प्यार जिसमें श्रद्धा जागे, ऐसा प्यार करो जिससे विश्वास पैदा हो जाए। वह प्यार करो जिससे पुण्य पैदा हो जाए, जो काम हमें पुण्य दे, और फिर वही पुण्य हमारा उद्धार करेंगे। क्योंकि वह कमजोर है जो हालात के आगे सिर झुकाते हैं, जो हार मान जाते हैं, जिनका विश्वास जल्दी डोल जाता है, जिनके जीवन में अगर थोड़ी सी मुश्किलें आ जाएं तो वह डोल जाते हैं, घबरा जाते हैं और परमात्मा पर से भी अपना विश्वास उठा लेते हैं। इसलिए सद्गुरु जी कहते हैं कि ऐसे लोग कमजोर हैं जो हालात के आगे घुटने टेक देते हैं, और कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो इन हालातों पर सवार हो जाते हैं, यानी इनका मुकाबला करते हैं, इनसे डरते नहीं, घबराते नहीं हैं, इनके आगे अपनी छाती तान कर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनका परमात्मा पर, अपने सद्गुरु पर पूरा विश्वास होता है। उन्हें यकीन होता है कि हमारे सद्गुरु हमें इन मुश्किलों से जरूर निकाल लेंगे, क्योंकि भाई वह परमात्मा की भक्ति करते हैं, नाम की भक्ति करते हैं और रोजाना करते हैं। वह तो बहुत ही किस्मत वाले होते हैं, भाग्यशाली होते हैं। तो ऐसे भाग्यशाली लोगों का हालात कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वह हालातों के आगे अपनी छाती तान कर खड़े हो जाते हैं और हंस हंस कर उनका मुकाबला करते हैं, क्योंकि हर एक इंसान की जिंदगी में अच्छे बुरे दिन तो आते ही हैं। जिंदगी बसंत बहार नहीं है, क्योंकि यहाँ रोशनी है तो अंधेरा भी है, यहाँ उदय भी है और यहाँ अस्त भी है, यहाँ दुख भी होते हैं और सुख भी। और जो इन सब का सामना करता है तो फिर परमात्मा उसका साथ देते हैं। जो इंसान हालातों को मात देने के लिए कोशिश करता है तो फिर उस परमात्मा की कृपा उस पर हमेशा बनी रहती है। उस पर नहीं जो हालात से भागता है, जो घबरा जाता है, जो डोल जाता है, उस पर नहीं जो हालातों के लिए उस परमात्मा को दोष देता है कि मेरी जिंदगी में जो भी दुख है, जो मेरे हालात हैं, तो वह परमात्मा के कारण है, वह परमात्मा मुझे ही दुख देता है, तो उस परमात्मा की कृपा उसको नहीं मिलती है। इसीलिए जो इंसान अपने आप को नहीं पहचानता है, जो अपने आप की खोज नहीं करता, अपने अंतर में जाकर यह नहीं खोजता कि मैं कौन हूं, तो फिर दूसरों को कैसे खोज पाएगा। अपने आप को खोजना यानी अपने अंतर में उतरना और अपने अंतर की आत्मा का दर्शन करना, और अपने अंतर में जो प्रकाश है तो उससे अपने जीवन को प्रकाशित करना। जब अपना जीवन प्रकाशित हो जाए तो फिर दूसरों की खोज आसानी से की जा सकती है। एक तपस्वी था और उसका शिष्य था। वह तो कई वर्ष तक कोशिश करता रहा ध्यान लगाने की, मगर वह ध्यान की गहराई में नहीं उतर सका। वह ध्यान नहीं लगा सका और फिर थक हार कर वह अपने गुरु यानी उस तपस्वी साधु के पास गया और अपने गुरु से कहता है कि गुरुदेव, मैं काफी समय से, कई सालों से ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान की गहराइयों में उतरने की कोशिश कर रहा हूं, मगर मैं ध्यान नहीं लगा पा रहा हूं, मेरा ध्यान लग ही नहीं रहा है। तो फिर उस तपस्वी साधु ने उससे कहा कि तुम ऐसा करो कि तुम इस देश के राजा के पास जाओ, ध्यान कैसे लगाया जाता है तो इसके बारे में वह तुम्हें शिक्षा देंगे, तुम्हें समझाएंगे। फिर शिष्य बोला, एक राजा गुरु बोला, हाँ। फिर वह शिष्य राजा के पास चला गया, और फिर जब वह राजा के पास पहुंचा तो वह क्या देखता है कि राजा तो मदिरा और भोग विलास में डूबा हुआ है। राजा के आगे नृत्य चल रहा है, और फिर वह शिष्य यह सब कुछ देखकर लौटने लगा, और फिर उसे लौटता हुआ देखकर राजा ने उसे रोका। और जब राजा को यह पता चला कि साधु ने उसे भेजा है, और फिर शिष्य से राजा ने कहा कि अब आप आए हैं तो हमें अतिथि के सत्कार का अवसर भी दो, क्योंकि ऐसा आराम शिष्य ने कभी देखा नहीं था। उसे देखने को मिला, उसे अनुभव करने को मिला, और फिर रात को भोजन के बाद उसे सुंदर कक्ष में और मखमल जैसे गद्दों पर सोने के लिए मिला। मगर ऐसा आरामदायक बिस्तर मिलने के बाद भी वह शिष्य एक पल के लिए भी नहीं सो सका, क्योंकि जिस पलंग पर वह लेटा था तो उसके ऊपर एक बहुत नाजुक धागों से एक तलवार लटक रही थी, और उसे ऐसा लग रहा था कि किसी भी वक्त धागा टूट जाएगा और तलवार सीधी उसके सीने में घुस जाएगी, और फिर सुबह हो गई
और फिर राजा उसके कक्ष में आया और उसे नम्रता से पूछा कि महात्मा जी, आपको नींद तो ठीक से आ गई थी ना? फिर शिष्य बोला कि राजन, इस लटकती तलवार ने मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया। मैं सोना भी चाहता था, मुझे नींद भी बहुत आ रही थी, मगर मेरा बार बार लटकती हुई तलवार की तरफ ध्यान जाता था और मेरी आंख नहीं लगती थी। मेरी आंख लगने भी वाली होती थी तो खुल जाती थी। फिर राजा ने कहा कि मुनिवर, ध्यान ऐसे ही किया जाता है, क्योंकि ध्यान करने के लिए केवल चौकड़ी मारकर आंखें बंद कर लेना ही ध्यान नहीं है, क्योंकि ध्यान का अर्थ है सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, हर पल और हर समय उस परमात्मा का नाम जपना। इसलिए जब हम ध्यान लगाते हैं तब हमें हमारे अंदर की आत्मा के दर्शन होते हैं और आत्मा के दिव्य प्रकाश में ही हमें उस ईश्वर के परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि पहले खुद को खोजो, खुद को पहचानो, खुद की खोज करो कि मैं कौन हूं। और जब हम खुद की खोज कर लेंगे, हमें अपने आप की पहचान हो जाएगी, तो फिर ही हम ध्यान में प्रवेश कर पाएंगे, उस समाधि में पहुंच जाएंगे और अपने अंतर में आत्मा के दिव्य प्रकाश को देख पाएंगे। इसीलिए चाहे कितना भी बुरा वक्त क्यों ना आ जाए, अपने सद्गुरु की इन बातों को याद रखना। फिर बुरे वक्त का पता ही नहीं चलेगा कि कब चला गया, हमारे ऊपर से कब सद्गुरु की कृपा हो गई। अपने सद्गुरु पर पूरा विश्वास रखना है, पूरा भरोसा रखना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि वह सद्गुरु हमारे साथ है। सद्गुरु की कृपा हमेशा हमारे साथ ही है और सद्गुरु की दया दृष्टि और कृपा दया मेहर पर बनती है। जो दिन रात सद्गुरु का नाम जपते हैं, नाम की कमाई करते हैं, जो हमेशा अपने अंग संग सद्गुरु को देखते हैं, जो हमेशा अपने आसपास सद्गुरु को देखते हैं, जिनके हृदय में सद्गुरु बसे हुए हैं, जो श्वास श्वास सद्गुरु का नाम जपते हैं, नाम की कमाई करते हैं, तो केवल उन्हीं का सद्गुरु हर मुश्किलों में साथ देते हैं। सद्गुरु का हाथ हमेशा उनके सिर पर होता है, तो फिर वह चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, वह घबराते नहीं हैं और ना ही डरते हैं, क्योंकि उनके सभी दुख और मुश्किलें सद्गुरु हर लेते हैं। अगर हम आज के समय में किसी व्यक्ति से यह पूछें कि किस किस को गुस्सा आता है और किस किस को चिंता रहती है और किस को दुख होता है सोचकर, या फिर भविष्य के बारे में सोचकर किस किस को चिंता होती है, तो सभी हां कहेंगे। तो भाई, क्या कारण है और हम इससे बाहर कैसे निकलें? तो क्या तरीका है जिससे हम टेंशन, चिंता, गुस्सा, अकेलेपन को सभी को खत्म कर दें और फिर हम शांति से, खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर सकें? तो इसलिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि हमें चिंता, तनाव, गुस्सा यह सब होता क्यों है और हम इससे बाहर क्यों नहीं निकल पाते। इसलिए उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम परिस्थितियों से जुड़ जाते हैं, हम उससे थोड़े समय के लिए बाहर नहीं निकल पाते, साक्षी होकर खेल को नहीं देख पाते। ऐसे कहते हैं कि साक्षी होकर अपनी जिंदगी परिस्थिति को देखना। कई बार हमारे साथ क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई हमारा मित्र आया और वह हमें अपनी जिंदगी के बारे में हमसे बात करता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया। फिर हम उससे कहते हैं कि कोई बात नहीं भाई, यह सब तो कर्मों का हिसाब किताब है, कर्मों का चक्र है। अगर उसने तुम्हारे साथ कोई बुरा किया है, कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें। तो फिर हम उसे बहुत ही अच्छे तरीके से अपने सुझाव देते हैं और समझाते हैं, उसे बहुत अच्छी सलाह देते हैं। मगर जब हमारी बारी आती है, हमारे साथ ऐसा होता है, तो फिर क्या होता है, हम उसमें इतना उलझ जाते हैं कि हमें फिर उन परिस्थितियों से निकलने का कोई हल ही नहीं मिलता है। और फिर देख लो कि हम खुद को ही सही तरीके से एडवाइस नहीं दे पाते हैं, सलाह नहीं दे पाते हैं। और फिर हम क्या करते हैं कि उस समय में कुछ ऐसे तरीके अपनाते हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं होते हैं, क्योंकि हम प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं। इसलिए हमें यह सीखना है कि किस तरह से साक्षी होकर, साक्षी दृष्टा होकर हम अपनी जिंदगी को, जीवन को देख सकें। इसलिए हमें आज ही एक चीज शुरू करने की जरूरत है। वैसे तो हमें यह पूरी जिंदगी ही करना है, मगर आज से शुरू कर लें, केवल 21 दिनों के लिए। क्योंकि अगर हम 21 दिनों तक किसी भी कार्य को करते हैं, तो फिर वह कार्य हमारा सफल होना शुरू होता चला जाता है। जब हमें किसी का कार्य में सफलता मिलनी शुरू हो जाए, तो फिर हम उस कार्य को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं कि हमें यह कार्य करना ही है, क्योंकि अगर हमें उससे फायदा हो रहा है, तो फिर वह जिंदगी भर चलेगा। फिर हम उसे करते हैं।
जैसे हम रोजाना करते हैं। भोजन हमारे जीवन का जरूरी हिस्सा है, क्योंकि भोजन करने से हमें लाभ होते हैं। हमारे शरीर के लिए भोजन बहुत जरूरी है। इसी तरह जब किसी काम को करने से जब हमें फायदा मिलना शुरू हो जाता है, तो फिर हम उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। इसीलिए हमें क्या करना है कि पूरे दिन में हमें, यानी इन 24 घंटों के समय में से हमें अपने लिए खुद के लिए केवल 15 मिनट निकालने हैं। और इन 15 मिनटों में हम क्या करेंगे, तो यह हम आपको आगे बताएंगे। मगर पहली चीज, आज से ही रोजाना 15 मिनट के लिए दिन में 4 बार अलग अलग स्रोत, इसलिए सबसे अच्छा समय है सुबह सुबह 3 से 5 बजे के बीच में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, और रात को सोने से पहले 15 मिनट। तो यह तो हो गए दो। और इसके अलावा दोपहर को या शाम को एक समय फिक्स कर लेना है कि मुझको यह 15 मिनट खुद के लिए निकालने हैं। यह 15 मिनट मुझे खुद को देने हैं। और उन 15 मिनट में क्या करना है कि लोगों के शोर से किसी शांत सी जगह में चले जाना है, एकांत में। क्योंकि एकांत और मौन इसकी बहुत ही महिमा है। और अगर हमें एकांत में रहना आ जाए, अकेले नहीं, बाहर से नहीं, अंदर से फ्रेश होना है। एकांत में रहना है 15 मिनट के लिए, किसी से कोई बात नहीं करनी है। मोबाइल टीवी सब कुछ साइड में कर देना है। और फिर उन 15 मिनटों में अपनी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसके प्रति सोचना बिल्कुल बंद कर देना है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उनकी क्या सोच है कि हमारे जीवन में जो भी हो रहा है, जैसी भी परिस्थिति है, तो हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और यह मेरे साथ क्यों हो रहा है, और हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और किसी के साथ ऐसा क्यों नहीं होता। तो उन 15 मिनट के अंदर हम जो सोचते रहते हैं अपनी जिंदगी के बारे में, ऐसा क्या होगा, अब क्या हो रहा है, तो उसे बिल्कुल भूल जाना है। 15 मिनट के लिए उन बातों को अपने दिमाग से बिल्कुल ही निकाल देना है। और 15 मिनट के लिए जो हमारे जीवन में हो रहा है, तो उसे स्वीकार कर लेना है, पूरी तरह से स्वीकार कर लेना है। यह नहीं सोचना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और कहीं ऐसा ना हो जाए। तो उन 15 मिनट में इन परिस्थितियों से बाहर निकल जाना है। इनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अपने दिमाग को बिल्कुल खाली कर देना है, फ्रेश कर देना है। फिर चाहे हमारी जिंदगी में कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, तो उसे हमें केवल 15 मिनट के लिए भूल जाना है, छोड़ देना है, उन पर ध्यान ही नहीं देना है। और केवल यह सोचना है कि ऐसा समय चल रहा है, ऐसा हो गया है, तो कोई बात नहीं। क्योंकि कोई भी परिस्थिति अगर हमारे जीवन में आती है, तो वह जाती जरूर है, हमेशा नहीं रहती है। हमारे जीवन में हमेशा नहीं रहती है वह। इसलिए इन 15 मिनट को खुद के लिए निकालो। यह थोड़ा सा समय खुद को दो कि मैं कौन हूं, मैं एक शांतिपूर्ण ऊर्जा हूं। इसलिए हम आपको यह 4 महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। तो हमें केवल इनको सुनना ही नहीं है, हमें यह अपनानी भी है, खुद पर अपनानी है कि जिंदगी की स्थिति कुछ और है और मैं अलग हूं। क्योंकि मुझे खुशी, ताकत, इसके लिए कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं चाहिए, मुझे कहीं नहीं जाना है, बस मुझे खुद को अनुभव करना है। मगर हम खुद को अनुभव क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारा जो दिमाग है, तो यह हमेशा ही भूतकाल, भविष्य काल, तो इनके बारे में ही सोचता रहता है। हमारा ध्यान केवल इनकी तरफ है। इसलिए जब तक हम दिमाग को इन चीजों से बाहर नहीं निकालेंगे, जब तक हम यह सोचना नहीं बंद करेंगे भूतकाल के बारे में, भविष्यकाल के बारे में, और अपना ध्यान खुद पर नहीं लाएंगे, तो तब तक हम उस पावर को, जो कि हम खुद हैं, उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम यह 4 तरीके आपको बताएंगे। अगर आप इन्हें अपना लेते हैं, अगर आपका मन एकाग्र नहीं होता है, तो आप इन्हें लिख भी सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपका मन और बुद्धि आसानी से एकाग्र हो जाते हैं, तो फिर लिखने की जरूरत नहीं है। इसीलिए क्या करना है, पहले 2 मिनट के लिए अपने आप को ऐसा महसूस करें कि मैं एक शक्ति हूं, ऊर्जा हूं, शांतिपूर्ण ऊर्जा हूं। और दूसरा क्या महसूस करना है कि मैं पावरफुल एनर्जी हूं। फिर मेरी जिंदगी में चाहे कुछ भी चल रहा हो, हमें उसे पर ध्यान ही नहीं देना है। केवल 15 मिनट के लिए मैं एक शक्ति हूं, ऊर्जा हूं। इसलिए आप इसकी रोजाना प्रैक्टिस करें। 1 बार सुने, 2 बार सुने और 3 बार सुने। और फिर उसके बाद आपको खुद यह महसूस करना है, खुद को समझना है। एक तरीका तो यह है कि हम यह सुने, और दूसरा तरीका है कि आप खुद पर ध्यान देना सीख जाएं, खुद को समझना सीख जाएं। क्योंकि अगर आप अपने मन को समझना सीख गए,
और आप 15 मिनट के लिए शांतिपूर्वक बैठ गए, तो फिर देखना कि आपका अपने मन पर नियंत्रण आता जाएगा। आपका मन आपके कहने में हो जाएगा, आपके वश में हो जाएगा। इसीलिए हमें यह करना है, पूरे दिल से अपने ध्यान को बाहर से पूरी तरह से हटाकर खुद पर केंद्रित करना है। अपना पूरा ध्यान बाहर की बातों से, बाहरी विचारों से खाली कर देना है, हटा देना है और अपने पूरे ध्यान को खुद पर ले आना है। मेरी जिंदगी कैसी चल रही है, कोई क्या कर रहा है, फलाना क्या कर रहा है, वह क्या कर रहा है, और लोग मुझे क्या कह रहे हैं, तो केवल थोड़े समय के लिए इन्हें अपने दिमाग से बाहर निकाल दें, क्योंकि यह ऐसी चीज है जो कि मेरे नियंत्रण में है ही नहीं। और अपने पूरे ध्यान को खुद पर लगाएं और थोड़े समय के लिए अपने दिमाग से सभी नकारात्मक विचार बाहर निकाल दें और भूतकाल और भविष्यकाल को भूल जाएं, केवल थोड़े समय के लिए, यहां तक कि आप अपने इस शरीर को भी भूल जाएं कि मेरा शरीर है ही नहीं। बस आपका मस्तिष्क इस बात को नहीं मान रहा है, और इसका भी एक कारण है कि दरअसल हमारे मस्तिष्क को इस तरह से प्रशिक्षित किया गया है कि आज वह अपनी कुछ बुनियादी बातों को भी भूल गया है। और इसलिए जैसे ही आप अपने मस्तिष्क को व्यर्थ की चीजों से हटाने में सफल हो जाते हैं, क्योंकि ध्यान में पहुंचने की प्रथम स्थिति है, तो फिर आप सो जाते हैं। इसीलिए आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जिससे कि फिर आपका मस्तिष्क खुद आपको ध्यान की अवस्था में ले जाएगा, और फिर उस अवस्था में जाना आपके लिए इतना आसान हो जाएगा कि फिर आप सोचते ही ध्यान में प्रवेश कर जाएंगे। और ध्यान ही नहीं, बल्कि यह एक अवधारणा आपकी जिंदगी से वह सभी चीजें जिनको संत महात्मा कहते हैं कि यह आपके जीवन की उन्नति में रुकावट पैदा करती है, जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यह विकार जो कि आपके ध्यान लगाने में सबसे बड़ी रुकावट पैदा करते हैं। इसलिए जो आज हम आपको बता रहे हैं, तो केवल इन 5 चीजों का सकारात्मक उपयोग करने के लिए ही उकसा जाएगा। इसलिए ध्यान लगाने के लिए आपको और कुछ नहीं करना है, केवल आप ध्यान के त्रिकोण के विषय में जितना पहले से जानते हैं, तो उन सभी को कुछ समय के लिए भूल जाना है, कम से कम उतनी देर के लिए जितनी देर आपको हम यह बात बता रहे हैं और आप सुन रहे हैं, केवल इतना समय, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि आपके मस्तिष्क को गलत तरीके से प्रशिक्षित किया गया है। और इस बात को हम आपसे कुछ प्रश्न करके प्रमाणित करते हैं। तो अपने आप से प्रश्न पूछिए कि विचार और ध्यान का क्या संबंध है, और क्या आप इस बात से सहमत हैं कि विचार शून्यता ही ध्यान में ध्यान लगाने के लिए आपको पहले विचारों को खत्म करना होगा और उन्हें आने से रोकना होगा। अपने मस्तिष्क में दौड़ रहे विचारों की श्रृंखला को शांत करना होगा, तभी आप ध्यान में जा सकते हैं। और अगर आपका ध्यान के संबंध में ऐसी ही कोई धारणा है, तो फिर ध्यान से सुनिए कि यह गलत धारणा है, और इस गलत जानकारी के साथ ध्यान लगाने से आप केवल यह प्रयास कर रहे हैं कि जैसे कोई किसी सूखे वृक्ष को हरा भरा करने के लिए उसकी सूखी हुई डालों पर पानी डाल रहा है, क्योंकि उसे पता नहीं है कि जड़ों में पानी डालने से वृक्ष खुद हरा हो जाएगा। अगर आप ध्यान की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर निश्चित ही आपने पाया होगा कि जितना समय आप जाग रहे होते हैं और सोते वक्त भी, आप जब तक आपको गहरी नींद नहीं आ जाती है, तब तक आपके चित्त में कोई ना कोई विचार लगातार चलते रहते हैं। इसलिए आज हम इन विचारों को हटाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे, बल्कि यह जाने कि क्या ध्यान लगाने के लिए विचारों की तरफ कोई जरूरत भी है। और फिर जैसे ही आप इस तरफ ध्यान देंगे, तो फिर आप पाएंगे, अरे मैं तो गलत तरफ दौड़ लगा रहा था, क्योंकि वह सब करने की जरूरत ही नहीं थी जो मैं अभी तक कर रहा था। और मैं खुद भी इसी विधि से ध्यान लगाने में सक्षम हो सका, क्योंकि मैंने गौर किया कि जिस चीज के बारे में आप अपने दिमाग को यह आदेश दीजिए कि इसके बारे में नहीं सोचना है, तो फिर आपका दिमाग उसके बारे में जरूर सोचेगा। और फिर जितना ज्यादा आप जोर देंगे कि इसके बारे में नहीं सोचना है, तो फिर उतना ही ज्यादा हमारा दिमाग उस चीज के बारे में सोचता आता है। और यह चीज केवल आपके साथ ही नहीं होती, क्योंकि यह सभी के साथ होती है। और फिर जब आपको यह पता चलता है कि यह सभी के साथ हो रहा है, तो फिर आपके दिमाग में यह बात बैठ जाती है कि यह सही है कि हम अपने दिमाग को नियंत्रित नहीं कर सकते। इसलिए आज हम आपसे कह रहे हैं कि आज से जब भी आप ध्यान लगाने के लिए बैठते हैं, तो फिर उस समय अपने विचारों को ना तो नियंत्रित करना है
और ना ही अपने मस्तिष्क में उन्हें आने से रोकना है। आपको केवल यह देखना है कि विचार आपके अंदर आ रहे हैं और जा रहे हैं। विचार की जो भी धाराएं आपके अंदर दौड़ रही हैं, तो उनको केवल देखते रहे। अब ऐसे समझे कि आप कल्पना करें कि जैसे आप एक नदी के किनारे बैठे हुए हैं और आप अपने सामने बहती हुई नदी को देख रहे हैं, या फिर आप खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं और ऊपर आसमान में पंछियों की जाती हुई कतार को देख रहे हैं। और इन सभी परिस्थितियों में आप केवल यही कर सकते हैं कि इन्हें बैठकर केवल देख सकते हैं, सिर्फ क्योंकि ना ही आप बहती हुई नदी को रोक सकते हैं और ना ही आसमान में उड़ने वाले पक्षियों को रोक सकते हैं। और फिर ऐसी स्थिति में क्या होता है कि नदी आपको बिना डिस्टर्ब किए हुए बहती रहती है, पक्षी भी उड़ जाते हैं आपको छुए बिना ही। और बस ऐसा ही केवल आपको उस समय करना है जब आप ध्यान करते हैं। आपने अपने मन के विचारों के उड़ते पक्षियों को, जब विचार की बहती हुई नदी को चुपचाप किनारे खड़े होकर देखना है, जैसे कि आप एक किनारे पर बैठे हुए हैं और विचारों को देख रहे हैं। आप चाहे कोई भी विचार चाहे आए चाहे जाए, आपको कोई मतलब नहीं, आपको कुछ भी नहीं करना है। यह बिल्कुल भूल जाएं कि आप अपने विचारों के बारे में कोई निर्णय ले सकते हैं। वे स्वतंत्र हैं, इसलिए अपने विचारों को छोड़ दें, उन्हें आने जाने दें। आप केवल उन्हें देखते रहें, कुछ भी ना करें, उनसे कोई भी छेड़छाड़ ना करें। कोई विचार आ रहा है तो उसे रोकने की कोशिश ना करें, और जा रहा है तो उसे वापस लाने की कोशिश ना करें। आप केवल एक निरीक्षक बने रहे, और फिर इस प्रकार देखने से कुछ ही देर में आपको यह समझ में आ जाएगा कि विचार कुछ और चीज हैं और मैं कुछ और चीज हूं, क्योंकि आपको यह एहसास हो जाता है कि जो विचारों को देख रहा है वह विचारों से अलग ही कोई होगा, कोई भिन्न होगा। और फिर जैसे ही यह एहसास होता है तो फिर वह अद्भुत शांति आने लगती है जिसकी तलाश में आप हैं, क्योंकि उस समय कोई भी चिंता आपकी नहीं है, क्योंकि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया है कि यह विचार मैं नहीं हूं और इनका काम तो आना और जाना है, और यह आते हैं तो आए और जाते हैं तो जाएं। और फिर जब यह बात आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगी तो फिर आपका दिमाग उन विचारों से हट जाएगा। अब इस स्थिति में आप विचारों से घिरे तो हो सकते हैं, मगर उन विचारों से प्रभावित नहीं होंगे। अब इसको ऐसी स्थिति समझो कि मान लो कि आप एक ट्रेन में बैठे हुए हैं और ट्रेन लगातार चल रही है, और फिर ट्रेन चाहे एक जगह से दूसरी जगह दौड़ लगा रही हो, मगर उसके अंदर आप एकदम एक जगह पर बैठे हुए हैं और उस ट्रेन को दौड़ते हुए देख भी रहे हैं। और इसी तरह से हमारे विचार हैं, वह ट्रेन बनकर भागते रह जाते हैं और आप सिर्फ भीतर बैठकर उन्हें देखते रहते हैं। और फिर जब आपके अंदर यह अनुभव पैदा हो जाता है कि मैं विचार नहीं हूं, तो फिर उसी समय विचार खत्म होने शुरू हो जाते हैं, निर्जीव होने लग जाते हैं, क्योंकि विचारों की शक्ति ही इसमें है कि हम समझें कि वे हमारे हैं, हम अपने आप को उनसे जोड़े रखें। इसी से विचार शक्तिशाली हो जाते हैं। और फिर जब आप अपने आप को विचारों से अलग कर लेते हैं तो फिर विचार खत्म होने शुरू हो जाते हैं। जब आप किसी से विवाद करने पर उतर जाते हैं, उसका कारण सिर्फ यही है कि आप अपनी बात को अपना मानकर उससे ऊपर रखना चाहते हैं, और फिर आप कहते हैं कि यह है मेरा विचार। याद रखें, कोई विचार आपका नहीं है, सभी विचार अन्य हैं और भिन्न हैं और आपसे अलग हैं। आप सिर्फ उनके दास बन जाते हैं और यहीं से आप भूल कर देते हैं जब आप बार बार उनको अपना मान लेते हैं। इसलिए अब बात करते हैं कि ध्यान करते समय नींद क्यों आ जाती है और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। इसलिए नींद आने का मतलब है कि आपने अपने शरीर को इतना शांत कर लिया है कि अब वह बाहर की किसी भी चिंता से मुक्त हो गया है और अत्यधिक विश्राम महसूस कर रहा है। और यही है ध्यान की स्थिति। नींद आने में और ध्यान में ज्यादा फर्क नहीं है, केवल इतना ही है कि सोते समय हमें भीतर चल रही अवचेतन स्थितियों का कोई भी पता नहीं चलता, मगर ध्यान में हम अचेत नहीं होते हैं, बल्कि चेतना के साथ खुद को एकाकार कर लेते हैं, यानी कि चेतना के साथ द्रवित होने लगते हैं या फिर उसके साथ शांत हो जाते हैं। ध्यान के फायदों से आप अवगत हैं, इसीलिए ध्यान करते समय आप उन फायदों को उठा सकें। इसके लिए यह जरूरी है कि आपको नींद ना आए। इसीलिए इसका जो सबसे सरल उपाय है वह यह है कि जब तक आप ध्यान में जब चाहे तब अपनी इच्छा को इच्छा के अनुसार जानने में सफल नहीं हो जाते,
तब तक खुद के लिए थोड़े से नियम बनाएं, और जिसमें सबसे पहला नियम है कि ध्यान में उस समय में बैठे जिस वक्त आप पहले से ही अपनी जरूरत भर की नींद ले चुके हो, क्योंकि अधिकतर लोग ध्यान करने के लिए रात में सोने से पहले बैठते हैं, और कुछ लोग तो लेट कर ध्यान करते हैं, क्योंकि वास्तविक ध्यान वही है जो आपको किसी नियम में ना बांधे कि ऐसे बैठना है, वैसे बैठना है, ऐसे आसन लगाना है, जैसे आपके शरीर की स्थिति है। आप ध्यान कर सकते हैं, आपका ध्यान लग जाएगा, मगर उसके लिए हमने आपको बताया है कि विचारों पर ध्यान नहीं देना है, उन्हें आने जाने देना है। आप ध्यान करते रहें। साथ संगत जी, ऐसी ही रूहानी साखियां और सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें।